सभी गुरु प्रेमियों को मेरी तरफ से जय महाराज जी की। तो भक्तों, जैसे आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने दिव्य ज्ञान प्रकाश का 4th टॉपिक किया था, और भक्तों आज भी हम उस 4th टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम 4th टॉपिक हमारा ख़त्म नहीं हुआ था। तो भक्तों आज हम 4th टॉपिक से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। राजा को परेशान देखकर संत ने कहा कि राजन, आपके पास जितना भी समय है आप गुरु की भक्ति करें, क्योंकि गुरु की ही भक्ति में आपका कल्याण है। राजा ने सोचा और गुरु की भक्ति में जुट गए। इस प्रकार भक्ति करते हुए राजा को 1 वर्ष बीत गया। निश्चित अवधि बीत जाने के पश्चात मंत्रियों ने राजा से कहा कि राजन, अब आप राज्य को त्याग दीजिए, नौका में सवार हो जाइए, ताकि हम आपको नदी के पार छोड़ आए, वहाँ जंगलों में। राजा ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपने राजा वस्त्रों को उतारा और साधारण वस्त्र पहनकर उनके साथ चल पड़े। मंत्रियां राजा को साथ में लेकर ले चले, नदी के किनारे की तरफ चल पड़े। राजा प्रसन्नचित्त होकर सारी प्रजा से विदा लेते हैं। राजा प्रसन्नचित्त हैं, परंतु मंत्रियां आश्चर्यचकित। उनमें से एक मंत्री ने पूछ ही लिया कि राजन, आप राज्य भोग अवधि समाप्त हो चुकी है, अतः अब आपको कुछ ही समय पश्चात नौका के द्वारा नदी पार उन भयंकर जंगलों में छोड़ दिया जाएगा, जहाँ बहुत सारे भयंकर जंगली जानवर रहते हैं। वहाँ ना जाना कब आप किस जानवर का खाना बन जाए। लेकिन फिर भी आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? आपके चेहरे पर अंश मात्र भी परेशानी नहीं झलक रही है, जबकि ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं। आपसे पहले जितने भी व्यक्ति राजा बने हैं, उनके जिस समय नौका में उनको बैठाया गया, वह रोने लगे, तड़पते हैं कि वह राजा क्यों बने। तब राजा हंस पड़े और उन्होंने कहा कि वे सब जो मेरे से पहले राजा बने थे, वो मूर्ख बुद्धि के थे, जिन्होंने केवल राज्य के सुख, ऐश्वर्य, वैभव को ही भोगा। यह विचार न किया कि 1 वर्ष के बाद सब छोड़कर जाना है। मैंने राज्य के सुख मात्र ही नहीं, वरन अपने आगे के जीवन को भी संवारा है। मैंने कुछ व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पर सारे भयंकर पेड़ कटवा दिए, ताकि वहाँ मैं एक छोटी सी नगरी बना सकूं, और कुछ सैनिकों को भेजकर वो भयंकर जानवरों को भी मार डाला है, ताकि वो भयंकर जानवर मुझे कुछ भी न कर सके। और ऐसे ही मैंने वहाँ पर छोटी सी नगरी का निर्माण करा है। सभी मंत्री राजा के बुद्धि कौशल को देखकर दंग रह गए, परंतु यह सब तो उस संत की कृपा थी, जिसके द्वारा बताए गए युक्तियों से राजा ने उस भयंकर जंगल को समाप्त कर एक सुंदर सी नगरी का निर्माण करवाया। जिस मृत्यु के नाम से सभी भयभीत हो जाते हैं, जिस मृत्यु के नाम से सभी भयभीत हो जाते हैं, मैं उसी मृत्यु का नाम सुनकर प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मरने के उपरांत ही उस परमानंद में ही को देखा जा सकता है, शाश्वत जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए संसार में संतों ने
उसी को जीवित माना है जिसके हृदय में प्रभु का निवास है। अर्थात मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, परंतु भगवान ने दया दृष्टि के कारण जीव पर इतनी कृपा की है कि उसे मनुष्य तन दिए है। इसलिए हम इस मनुष्य तन का हमेशा लाभ ही उठाएं। एक सच्चे गुरु की तलाश करें जो हमें ब्रह्म ज्ञान दे सके, ताकि हम उस शाश्वत जीवन को जी सके जिससे हम भगवान को देख सकते हैं। और इस समय के सिर्फ एक ही सच्चे गुरु हैं और उनका नाम है सर्वश्री आशुतोष महाराज। तो हम सभी भक्ति की ओर अग्रसर हुए और इसी के साथ भक्तों हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे आशा है आपको ये वीडियो और चैप्टर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सभी गुरु प्रेमियों को मेरी तरफ